नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है, लेकिन आज भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों की लिस्ट एक के बाद एक सामने आ रही है। कल देर रात एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से उनके कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट सामने आई और इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसने सबको चौंका देने का काम किया है। आपको बता दें कि यह कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो है वो विपक्षी अलायंस को डेंट करने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी सहयोगी बीजेपी में ही डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो बीजेपी का काफी पॉपुलर फेस है, लेकिन उन्हें टिकट दी गई है एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से। कौन है ये उम्मीदवार और क्यों उन्हें ये सीट से मैदान में उतारा गया है और इसके पहले कौन कौन से उम्मीदवारों ने बीजेपी की जगह पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी से टिकट ली है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस लिस्ट में किस किस के नाम शामिल हैं। 15 कैंडिडेट के नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें शिंदे खेड़ राजा जो है उस सीट से शशिकांत खेड़ेकर को मैदान में उतारा है। घनसायोंगी से हिकमत उड़ाना को मैदान में उतारा गया है। कन्नड़ से संजना जाधव को टिकट दी गई है। कल्याण ग्रामीण से राजेश मोरे को एकनाथ शिंदे ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भांडुप से अशोक पाटिल को टिकट दी गई है। संगमनेर से अनमोल खाताड़ को टिकट दी गई है। श्रीरामपुर से भाऊ साहेब कामले को मैदान में उतारा गया है। नेवासा से विठल राव पाटिल को टिकट दी गई है। मुंबा देवी से सायना एनसी को टिकट दी गई है। धाराशिव से अजीत पिंगले को मैदान में उतारा गया है। कलमारा से दिग्विजय बागल को टिकट दी गई है। बार्शी से राजेंद्र राउत को टिकट दी गई है और गुहागर से राजेंद्र बेंडल को टिकट दी गई है। तो ये 13 शिवसेना के कैंडिडेट है। इसके अलावा और 2 कैंडिडेट्स के नाम जाहिर किए गए हैं, लेकिन ये जो कैंडिडेट्स हैं ये उनकी पार्टी के नहीं, उनके सहयोगी पार्टी की हैं, लेकिन वो शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें हाथ कंगनले से अशोक राव माने को टिकट दी गई है और शिरोड से राजेंद्र येडरवर को टिकट दी गई है। तो ये 15 कैंडिडेट्स के नाम एकनाथ शिंदे की तरफ से जाहिर किए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे चौंका देने वाला नाम है 186 नंबर की जो सीट है मुंबा देवी की, वहां से सायना एनसी की। आपको बता दें कि सायना एनसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की काफी लंबे समय से नेता रही है, स्पोक्स पर्सन रही है। मुंबई में महिला आघाड़ी की वो प्रेसिडेंट भी रही है और इस वक्त वो सायना एनसी जो है वो बीजेपी में ही शामिल है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से उनको टिकट दी गई है। तो ये अपने आप में चौंका देने वाला है सायना एनसी को। इसके पहले ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी टिकट पर मुंबा वर्ली विधानसभा से उतार सकती है, जहां पर आदित्य ठाकरे मैदान में है, लेकिन यहां से भी एकनाथ शिंदे ने अपने कैंडिडेट को उतारा और मुंबा देवी जो कि पिछले कई सालों से कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां से सायना एनसी को मैदान में उतारा गया है। यहां से अमीन पटेल जो है कांग्रेस के, वो पिछले 3 टर्म से लगातार विधायक हैं और यहां पर अब सायना एनसी को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की टिकट पर उतारा गया है। आपको ये भी बता दें कि जो राव साहेब दानवे हैं उनकी बेटी को भी बीजेपी नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से टिकट दी गई है। इसके अलावा नारायण राणे के बेटे और नीतेश राणे के भाई जो कि भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनने नीलेश राणे उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पहले शामिल किया गया और फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से नीलेश राणे को कुडाल से टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। तो बड़े पैमाने पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से टिकट दी गई है। एकनाथ शिंदे की सिंबल से उन्हें लड़ाया जा रहा है। तो ये चुनाव काफी मायनों में अब इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है, जहां ये कहा जा रहा था कि डेंट जो है वो विपक्षी अलायंस को करना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो बीजेपी में ही डेंट करने का काम कर रही है।